सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो 108 माताएं जिनको कई वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई। किसी माता को 20 वर्ष, किसी माता को 25 वर्ष, किसी को 35 वर्ष, किसी को 17, किसी को 2, किसी को 3 वर्ष, किसी को 5 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को 9 वर्ष, इतने वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई है। और उन्होंने कौन-कौन से उपाय किए थे जिससे उनको संतान प्राप्ति हुई? वो 5 उपाय का वर्णन मैं आपके सम्मुख में कर रहा हूँ। कुछ ने सावन में किए थे उपाय, कुछ ने बिना सावन के किए थे उपाय, पर 5 जो सबसे ज़्यादा उपाय किए गए थे, उन्हीं उपायों का वर्णन मैं आपके सम्मुख में कर रहा हूँ। बस बाबा पर विश्वास रखा और उपाय करते रहे, उनको संतान प्राप्ति हुई। अब आप बोलोगे ये 108 माताएँ कैसे आपको पता है कि इनको संतान प्राप्ति हुई? पर मेरी बात बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 108 माताएँ कैसे हुई? तो अभी हाल ही में गुरु जी की कथा समाप्त हुई है, श्री गुरु शिव महापुराण कथा, जो सावन से पहले थी। उसके आखिरी दिन मतलब कि 7वें दिन क्या हुआ, जब गुरु जी ने कथा का समापन किया, उस समय पे गुरु जी ने एक घोषणा की, यानी कि गुरु जी ने कहा कि जिन माताओं को भी संतान प्राप्ति हुई है, वो सभी माताएँ अपने बच्चे को लेकर व्यासपीठ के पास में आ जाएँ और सभी बेलपत्र लेकर जाएँ। तो इतनी सारी माताओं की लाइनें लग गई थी। जो भी माता को संतान प्राप्ति हुई, वंश वृद्धि हुई, पुत्र प्राप्ति हुई, वो सभी माताएँ अपने-अपने बच्चे को लेकर व्यास की इसके व्यासपीठ के पास में पहुँची और गुरुजी ने एक-एक बच्चे को अपनी गोदी में लिया, व्यासपीठ की ढोक लगाई और उसके बाद में सभी को एक-एक बेलपत्र दिया। और उन माताओं ने ये भी बताया था कि इतने वर्षों बाद मुझे संतान प्राप्ति हुई है। सभी ने बताया और सभी के बारे में गुरुजी ने माइक पर बोल-बोल कर बताया। तो किसको कितने वर्ष बाद हुई, ये जानकारी भी हम आपको देंगे, पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं उपाय। तो सबसे पहला उपाय जो कि अधिकतर माताओं ने किया, वो पिछले सावन में किया था। तो सबसे पहला जो उपाय था वो था 2 कलश जल वाला उपाय। 2 कलश जल वाले उपाय का वर्णन मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ। 2 कलश जल आपको आपके घर से लेकर जाना है। 1 कलश तांबे का हो सकता है, 1 कलश स्टील का हो सकता है, 1 कलश के ऊपर आप कटोरी रखकर भी लेकर जा सकते हैं। और यदि आपके पास में कलश एक ही है, तो आप आपके साथ में एक कटोरी या गिलास भी लेकर जा सकते हैं शिव मंदिर के अंदर। यदि दोनों कलश हाथ में ना पकड़ के लेके जाएँ, तो एक कलश के ऊपर एक कलश रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है दोनों कलश एक ही धातु के हों, जैसे दोनों स्टील के होना ज़रूरी नहीं, दोनों दोनों कलश तांबे के होना ज़रूरी नहीं। आप एक स्टील का, एक तांबे का, 2 स्टील के, 2 तांबे के कलश भी ले सकते हो। तो सभी ने जो-जो माताएँ थी, वह उपाय कर रही थी और उन्होंने सावन के महीने में 2 कलश जल वाला उपाय किया। यदि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल ये वीडियो देखें या फिर सावन के महीने में वीडियो देखें और सावन समाप्त होने में यदि 1 दिन भी शेष रह जाता है, 1 दिन भी बचता है, 19 अगस्त को सावन समाप्त हो रहा है और यदि 18 अगस्त को भी आपने ये वीडियो देखा, तो मेरी आपसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि 1 दिन भी क्यों ना बचा हो, 2 कलश जल अवश्य ही लेके जाना सावन के महीने में और शिव जी को समर्पित ज़रूर करना। चाहे आप 1 दिन के लिए ही क्यों ना करें, लेकिन करना ज़रूर। बाबा भोलेनाथ, बाबा महादेव आपकी कामना केवल 1 दिन जल समर्पित करने पर भी पूर्ण कर सकता है। तो इसलिए कृपया करके 1 दिन भी बचा हो सावन में और आप 18 अगस्त के दिन ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर जल समर्पित करना है। यदि 19 अगस्त जिस दिन सावन हो, उस दिन ये वीडियो देखो, सुबह ये वीडियो देखो, तो शाम को प्रदोष काल में यदि मंदिर नहीं जा सकते, तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, उसके ऊपर जल समर्पित करें। यदि शिवलिंग नहीं है, तो जो भी आपके आसपास में आपको कंकर मिल जाए, क्योंकि हर कंकर में शंकर विद्यमान होते हैं, उसके ऊपर जल समर्पित करें, 2 कलश जल। और इस बार तो गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है 2 कलश जल वाला। जब आप 2 कलश जल समर्पित कर रहे हैं, तो तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कीजिए। बाबा महादेव पर कृष्णेश्वर महादेव आप जानते ही हैं, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का नाम है कृष्णेश्वर महादेव। और ये जल समर्पित करें, प्रतिदिन करें, सावन के महीने में आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी और आपका पत्र भी गुरु जी की व्यासपीठ तक और आप भी अपने बच्चे को लेकर अवश्य ही पहुँचेंगे व्यासपीठ तक। तो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय जो गुरु जी ने पिछली साल ही बताया था और वो उपाय था
प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण करने वाला उपाय जो मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। डेली मैं आपको वो पूजा करके दिखा रहा हूँ। 2 दिन से हमने वो पूजा की है। जैसे कि आप देख सकते हो, मिट्टी उठाकर इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करना है आपको। किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या फिर अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, कनेर का वृक्ष है, कनेर के वृक्ष के नीचे कर लीजिए। कनेर नहीं है तो जो भी घर में वृक्ष है, या आपके घर में बम्बूल का वृक्ष क्यों ना लगा हो, या बेर वाली बेड़ी ही क्यों ना लगी हो, उसके नीचे भी आप शिवलिंग का निर्माण करके कर सकते हैं इस उपाय को। या आपके घर में जामुन लगा हो, आम लगा हो, कोई भी वृक्ष लगा हो, आप कर सकते हैं। घर में कोई वृक्ष नहीं है तो सभी अपने घर में पॉट, गमला जरूर रखते हैं, जिसमें वो छोटे छोटे पौधे लगाकर रखते हैं, सुंदर 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 सुंदर। तो उसके अंदर भी उसी पॉट की, यानी कि जो गमला है उसकी मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाकर बाबा से प्रार्थना करते हुए कामना कीजिए पूरे सावन के महीने में, तो आपको निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। इस उपाय को भी प्रतिदिन करना है, और इसमें भी मैं आपको यही बात कहूँगा, यदि 18 अगस्त या 19 अगस्त को भी ये वीडियो देखें तो एक बार कृपया करके, जिस भी दिन एक दिन भी शेष हो श्रावण में, तो आप अवश्य ही एक दिन के लिए भी इस उपाय को ज़रूर करें। हो सकता है महादेव केवल एक दिन के आपके उपाय से प्रसन्न हो जाए और आपको वो सब कुछ प्राप्त करा दे जिसकी आप कामना कर रहे हो। दूसरा उपाय जो सभी ने किया वो है सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफेद आंकड़े की जड़ अपने पति के साथ जाकर, जब पति नहीं साथ में गए तो स्वयं जाकर, कोई कोई माता अपने पति के साथ गई, कोई स्वयं गई और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई। गुरुजी ने दो समय बताया था इस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने का। दो समय कौन सा था? एक था कि यदि आपका रजस वाला धर्म आता है, जैसे कि आपको पीरियड आता है, तो आप उसके 7वें दिन, अब 7वें दिन गुरुजी ने क्यों कहा था? सबसे पहले वो इसलिए क्योंकि हर माता बहन का रजस्वला धर्म 7 दिन में समाप्त हो जाता है। 7 दिन में वह अच्छे तरह से स्नान आदि कर लेती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 7वें दिन मंदिर जाइए। पर किन्हीं माताओं बहनों का रजस्वला धर्म 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है, चौथे दिन में मंदिर जा सकती है। तो आप चौथे दिन जाइए, जो 5वें दिन जा सकती है वो 5वें दिन जाइए। आप अपने शरीर के अनुसार, अपने रजस्वला धर्म के अनुसार मंदिर जाइए। जिनका रजस्वला धर्म बंद है वह प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और महादेव से प्रार्थना करते हुए इस उपाय को करें। शिवलिंग के सम्मुख में जाकर पति और पत्नी दोनों जड़ को 21 बार बिल्कुल धीरे धीरे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कौन सी जड़? सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे से इस प्रकार से घुमा लीजिए। घड़ी की दिशा में घुमाना है आपको, घड़ी की विपरीत दिशा में कहीं इस प्रकार से उल्टा 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 मत घुमा देना। सीधा घुमाना है इस प्रकार से, जिस प्रकार से घड़ी चलती है घड़ी की दिशा में, इसी प्रकार से घुमाना है। 21 बार नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का, 21 बार आपको उस जड़ को घुमाना है शिवलिंग पे से। फिर नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर, अब आप बोलोगे नंदी जी के पीछे की तरफ खड़ा कैसे हुआ जाता है? तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने का स्थान है। ये नंदी जी है, यहाँ आपको खड़ा होना है। शिवलिंग को देखते हुए उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर और लाल धागे से अपनी कमर में माताओं बहनों को बांध लेना है। यदि शिव मंदिर में ऐसी जगह ना हो नंदी जी के पीछे खड़े होने की, तो आप मंदिर के अंदर शिव जी को देखते हुए उस जड़ को बांध लीजिए। एक बात मैं यहाँ आपको अभी बता देता हूँ कि जो जड़ है उसको पहले आपको उपाय कर लेना है, यानी कि पहले लाल कपड़े में मत लपेटना। हाँ, यदि आप मान लो कि ऐसा चाहते हो कि जब हम घर से निकले और कोई उस जड़ को देखे नहीं, तो क्या हम घर से लाल कपड़े में लपेट कर उस जड़ को ला सकते हैं? मंदिर तक बिल्कुल ला सकते हो। उसके बाद में मंदिर में जड़ को लाल कपड़े में से निकाल दीजिए, और इसके बाद में आपको उपाय करना है, और उपाय करके फिर लाल कपड़े में लपेट कर उस जड़ को लाल धागे में लपेट कर अपनी कमर में बांध लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। फिर एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालना है, प्रतिदिन समर्पित करना है। बस एक रविवार के दिन ध्यान रखना है, शनिवार को 2 पत्ते तोड़ लेना। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखना। शनिवार को 2 पत्ते तोड़ लेना, और 1 पत्ता शनिवार को, 1 पत्ता रविवार को अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। इसके बाद में आपको उस पीपल के पत्ते को उठाना है 5 मिनट बाद शिवलिंग से, और गाय के दूध में उबालना है। रात्रि को जब पति और पत्नी सोएं, उस समय पे उस दूध को पीना है। आधा-आधा 2 जगह पे कर लेना, और तुम रूपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दूध को पीना।
यदि आप प्रतिदिन शिव मंदिर नहीं जा सकते तो 5-5 पत्तों का नियम बना लो। 5 पत्ते एक साथ शिव मंदिर में लेके जाओ, एक-एक करके समर्पित करो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में पाँचों पत्ते लाकर फ्रिज के अंदर रख दीजिए और फिर एक-एक पत्ता प्रतिदिन काम में लेते रहिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 1 महीने तक ये पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय जो सभी ने किया, जो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, अब बता रहा हूँ, पर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। जो चौथा उपाय सभी माताओं बहनों ने किया वो था प्रतिदिन भगवान शंकर को 1 कलश जल समर्पित करने वाला उपाय। 1 कलश जल, और वो भी कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। क्योंकि सावन में 2 कलश जल समर्पित होता है, तो उन्होंने, यदि वो सावन नहीं था उस समय पर जब उन्होंने उपाय किया, तो उन्होंने प्रतिदिन 1 कलश जल शिव जी पर समर्पित करा तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। 1 बेलपत्र समर्पित करा। जल समर्पित करने के बाद तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और उस बेलपत्र को शिव जी के सम्मुख में बैठकर चबा-चबा कर खा लिया। यदि आपको बेलपत्र खाने में समस्या है, मुँह में छाले हो जाते हैं, तो प्रतिदिन बेलपत्र की जगह पर आप प्रति हफ्ते यानी कि हर हफ्ते में 1 दिन बेलपत्र समर्पित करें और उस बेलपत्र को चबा-चबा कर खा लीजिए। पर जल प्रतिदिन प्रतिदिन समर्पित करें तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। अब अंतिम उपाय जो सभी ने किया था, वो उपाय मैं आपको बता ही देता हूँ। पशुपतिनाथ जी का व्रत, जो सबसे ज़्यादा सफल होता है, पशुपतिनाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। तो पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है, आप सभी जानते हैं। सावन में क्या ये व्रत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो हमेशा गुरुजी ने व्यासपीठ से एक बात बोली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यही बोला है कि यदि आप सावन के व्रत करते हुए आ रहे हो पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, 5 सालों से, तो सावन में पशुपति व्रत को ना उठाएँ। पहली बात, यदि सावन सोमवार करते हो, तो सावन सोमवार करो, पशुपति व्रत को ना उठाएँ। पर यदि आप ना सावन के व्रत करते हो, ना सावन सोमवार करते हो, तो आप सावन में पशुपति व्रत कर सकते हो। यदि सावन के सोमवार करते हो, तो पशुपति व्रत को फिर सावन समाप्ति के बाद ही उठाना चाहिए पशुपति व्रत को। सोमवार से पशुपति व्रत शुरू कीजिए किसी भी सोमवार से। इसके साथ ही आपको, जब आप पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू कर दें, यदि बीच में सोमवार के दिन कोई विशेष व्रत आ जाता है, जैसे अष्टमी का व्रत आ जाए, प्रदोष का व्रत आ जाए, तो उस दिन पशुपति व्रत रहने दीजिए। केवल और केवल उस दिन का जो अष्टमी आप करते हैं या फिर प्रदोष आप करते हैं, उसी को कीजिए। इसके साथ ही यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, आप रजस्वला हो गए हैं, तो रजस्वला वाले दिन भी आपको व्रत रखना है। मंदिर आप नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते। यदि किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, 1-2 सोमवार आप व्रत नहीं कर सकते, यानी कि मंदिर नहीं जा सकते पूजा करने के लिए, तो जब आप कार्य के लिए बाहर जा रहे हो, तो व्रत उस दिन अवश्य ही रखें सोमवार के दिन। क्योंकि आप पूजा नहीं करोगे तो वो व्रत काउंट नहीं होगा। जिस व्रत में आप शाम के समय की पूजा करोगे, शाम के समय मीठे का प्रसाद ले जाकर, 6 दीपक ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में रखकर 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आओगे, 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करके, 6 के 6 दीप पहले थाली से उतार कर 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करके आपकी कामना बोलते हुए प्रत्येक दीप पर फिर 6वें नंबर के दीप को आप अपने साथ में घर में लेकर आओगे और घर में प्रवेश करने से पहले, और जो 3 हिस्से करे हैं प्रसाद के, उसमें से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके सीधा हाथ पर 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करोगे आपकी मनोकामना बोलते हुए, और उस प्रसाद के हिस्से को अपने साथ घर में लेकर प्रवेश कर जाओगे। एक टाइम फलाहार करना है इस व्रत में, पर मैंने ये तो बताया नहीं आपको कि सुबह की पूजा कैसे करनी है। तो सुबह की पूजा में सिंपल सा है, सोमवार के दिन से व्रत शुरू करोगे, जिस भी थाली को आप लेकर जा रहे हो उससे पूजन, उस थाली में जो भी आपको सामग्री रखनी है, सामग्री रख लीजिए और इसके बाद में भगवान शंकर की पूजन अर्चना कीजिए। इसी थाली को वापस घर में लाना है, धोना बिल्कुल नहीं है, इसमें ही शाम के समय की पूजा करनी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। जब खाना खाने बैठोगे, उसके पहले आपको प्रसाद खाना है पशुपतिनाथ जी के व्रत में, जो आपने प्रसाद बनाया है, प्रसाद उतना ही बनाना है जितना मंदिर में लेके जा सकते हो। घर में प्रसाद छोड़कर नहीं जाना है, जिसका व्रत है केवल उसी को प्रसाद खाना है। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। उसी को ही केवल और केवल जिसका व्रत है उसको ही प्रसाद खाना है, किसी और को भी प्रसाद नहीं देना है, घर में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। इस प्रकार से आपको 5 सोमवार का व्रत करना है। 5वें और अंतिम सोमवार में 108 वस्तुएँ समर्पित करनी है, कोई सी भी उद्यापन के लिए, और एक श्रीफल पर मूली का धागा 7 बार लपेटकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग को स्पर्श कराकर उस श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार से ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होता है। पाँचों व्रत में आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जैसे 108 माताओं को संतान प्राप्ति हुई। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार गुरुजी ने अपने माइक से बताया कि कैसे-कैसे उनको संतान प्राप्ति हुई। तो सबसे पहली जो माता थी उनको 17 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई। दूसरी जो माता थी उनको 5 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। तीसरी माता जो आई
उनको 10 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। अगली जो माता आई थी उनको 15 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। अगली जो माता आई थी उनको 8 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। अगली जो माता आई उनको 9 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। अगली जो माता आई उनको 11 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। इसके बाद में 8 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। 5 वर्ष बाद बेटी हुई। 5 वर्ष बाद बेटी हुई और उसके बाद में संतान प्राप्ति हुई। 4 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। 11 साल बाद संतान प्राप्ति हुई। 5 साल बाद संतान प्राप्ति हुई। 8 साल बाद संतान प्राप्ति हुई। 9 साल बाद संतान प्राप्ति हुई। 17 साल बाद संतान प्राप्ति हुई। 6 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। 8 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई और वो भी जुड़वा संतान प्राप्त हुई। 4 साल बाद संतान प्राप्त हुई। 5 साल बाद संतान प्राप्त हुई। 7 बहनों के बाद में संतान प्राप्ति हुई, यानी कि 7 बहनों के बाद पुत्र प्राप्ति हुई। इसके साथ ही 25 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 22 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 15 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 9 साल बाद जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, 3 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 9 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 8 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 13 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 10 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 25 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 20 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 5 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 15 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई, 3 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 9 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 12 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 13 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 7 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 8 साल बाद संतान प्राप्त हुई, 11 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 12 वर्षों बाद जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, 6 साल बाद पहली लड़की के रूप में संतान प्राप्त हुई, 18 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 20 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 19 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 21 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 22 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 23 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 25 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई, 35 वर्षों बाद संतान प्राप्ति हुई शादी को। और 35 वर्षों बाद भी संतान ऐसे प्राप्त हुई कि सब जगह से हार चुके थे, सब जगह से दुआएं लगाना छोड़ चुके थे, डॉक्टर के पास में जा जाकर थक चुके थे। तो 35 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई, 30 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई, 23 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई, 24 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई, 25 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अनेक माताएं बहनें थी जिनको संतान प्राप्ति हुई। ये तो केवल मैंने कुल 50 या 60 माताओं बहनों का ही वर्णन किया है। इसके बाद में कथा समाप्त हो गई थी, वरना लाइन बहुत लंबी थी। हो सकता है कि 108 से भी ज़्यादा माताएं बहनें हों जो कि कथा में आई, क्योंकि गुरु जी की कथा में मिनिमम 15 से 20 लाख लोग तो आते ही हैं। तो हो सकता है और भी ज़्यादा माता बहनें हो जिनको संतान प्राप्त हुई। मैंने तो केवल कुछ माताओं बहनों का ही आपके सम्मुख में वर्णन किया है। इस प्रकार से यदि आपका भी विश्वास है तो आपको भी संतान प्राप्ति ज़रूर होगी। बाबा पर विश्वास रखें, इस सावन में आपकी गोद अवश्य ही भरेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।